जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब राक्षस अपने अत्याचार से तीनों लोकों को कंपा देते हैं, तब तब आदिशक्ति माँ दुर्गा स्वयं अवतरित होकर संसार को बुराई से मुक्त करती है। नवरात्रि का पर्व केवल उपवास या भक्ति का समय नहीं, बल्कि यह याद दिलाता है कि अच्छाई की विजय सदैव निश्चित है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के जन्म की कथा, महिषासुर वध की गाथा और नवरात्रि की शुरुआत का रहस्य। सदियों पहले तीनों लोकों में एक ऐसा असुर जन्मा जिसने अपने अहंकार और शक्ति से देवताओं तक को भयभीत कर दिया। उसका नाम था महिषासुर। महिषासुर बचपन से ही बलशाली और पराक्रमी था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता, दानव या असुर मेरी मृत्यु न कर सके। मेरी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने उसकी यह इच्छा पूरी कर दी, परंतु यह भूल गए कि यही वरदान आगे चलकर देवताओं के लिए संकट बन जाएगा। वरदान पाकर महिषासुर का घमंड बढ़ गया। उसने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग के इंद्रदेव को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं को उनके लोक से निकाल दिया। पृथ्वी और पाताल लोक पर भी उसका आतंक छा गया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में पहुंचे। तीनों देवताओं ने जब यह सुना कि महिषासुर को केवल किसी स्त्री द्वारा ही मारा जा सकता है, तब उन्होंने अपनी अपनी शक्तियों का तेज प्रकट किया। उस दिव्य तेज से जन्म हुआ आदिशक्ति माँ दुर्गा का। उनका रूप अद्भुत था। 10 हाथों में 10 प्रकार के अस्त्र शस्त्र, सिंह की सवारी, मुखमंडल पर तेज और नेत्रों में प्रचंड ज्वाला। देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र भी माँ को अर्पित किए। शिवजी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र, वरुण देव ने शंख, इंद्र ने वज्र, अग्नि ने भाला और हिमालय ने माँ को सिंह उपहार में दिया। माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शक्ति और अहंकार के बीच भीषण संग्राम छिड़ गया। यह युद्ध केवल एक दिन का नहीं था, बल्कि लगातार 9 दिनों और 9 रातों तक चलता रहा। महिषासुर कभी हाथी का रूप धरता, कभी सिंह, कभी भैंस और कभी मनुष्य, लेकिन हर रूप में माँ दुर्गा ने उसका पराक्रम तोड़ दिया। नवमी के दिन माँ ने अपने त्रिशूल से महिषासुर के हृदय को भेद डाला और उसका अंत कर दिया। देवताओं ने खुश होकर माँ दुर्गा की स्तुति की। तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हुई और तभी से माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा जाने लगा। यही कारण है कि हर वर्ष नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये 9 दिन केवल उपवास या पूजा के दिन नहीं हैं। ये 9 दिन हमें यह सिखाते हैं कि जब जब अधर्म और अहंकार बढ़ेगा, तब तब माँ शक्ति स्वयं अवतरित होंगी और संसार को अन्याय से मुक्त करेंगी। और दशमी के दिन मनाई जाती है विजयदशमी, बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव। यही है माँ दुर्गा के जन्म और महिषासुर वध की पावन कथा, और यही है नवरात्रि का मूल महत्व। नवरात्रि केवल देवी की उपासना नहीं, बल्कि शक्ति, साहस और सत्य के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। महिषासुर का वध हमें सिखाता है कि जब जब अंधकार गहराता है, माँ दुर्गा का प्रकाश अवश्य प्रकट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।